दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी के बारे में जो कि हर एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ट्रेडिंग में टिकना। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने टेक्निकल सीख लिया, आपने यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग करना सीख लिया, फिर आप ट्रेडिंग में जाके सक्सेस हो जाओगे, फिर ट्रेडिंग से आप बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। ट्रेडिंग में अगर आपको कुछ करना है तो आपकी साइकोलॉजी पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना होता है। आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ निकल के आती है और एक क्वालिटी निकल कर आती है, वो है पेशेंस। अब इस पेशेंस का क्या मतलब होता है? पेशेंस का मतलब होता है धीरज रखना, धैर्य रखना। यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो वेट करना, यानी कि राह देखना। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टिंग में ही सिर्फ पेशेंस रखना होता है, क्योंकि वहां पर हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल होल्ड करके बैठे रहना होता है। तो वहां पर हाई पेशेंस की जरूरत है कि चलो वहां पर किसी एक अच्छी सी कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर अच्छे रिटर्न के लिए वहां पर वेट करते रहो। एक नए ट्रेडर का माइंड इस तरीके से नहीं चलता। उसे ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग में भी पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं पर सीखी ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया से यही सीखा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करो और 1-2 घंटे में रोज़ के लाखों रुपए कमाओ। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। तो ये जो सारी ज़रूरी क्वालिटी है एक ट्रेडिंग में, जो एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, उन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं जाता, ना वो चीज़ें कभी उन्हें समझ में आती है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर के लिए पेशेंस कितना ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो देखिए, पेशेंस का मतलब हमने क्या समझा? धीरज रखना, यानी कि शांति रखना, यानी कि वेट करना, राह देखना। अब यहाँ पर किस चीज़ का हमें वेट करना होता है? तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जिनका हमें वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ का यहाँ पर वेट करना है, उसी के लिए आपको पेशेंस रखना है। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर फेल होते हैं ट्रेडिंग में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर काम ना करना। मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और चार्ट के पीछे ही भागते रहते हैं। वो सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं, पर जो रियल चीज़ें होती हैं जिन पे काम करना होता है, उन चीज़ों को वो कभी सीखना ही नहीं चाहते, या फिर सीखना भी चाहते हैं तो उन चीज़ों पर वो कंट्रोल नहीं ला पाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर बहुत ही कम बात की जाती है। हर तरफ हर जगह आप देखो, आपको टेक्निकल चार्ट, आपको प्राइस एक्शन, यही सारी चीज़ें दिखेगी। पर उन सारी चीज़ों का रोल ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 20% के अराउंड है। 80% यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। तो देखिए, कहीं पर भी हमें ट्रेड लेना है तो वहाँ पर ये पेशेंस की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये पेशेंस होगा तो आपका ये पेशेंस आपके अंदर जो फोमो है उससे लड़ेगा। देखिए, फोमो में क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जल्दी से एंट्री ले लेना, ट्रेड छूट जाने का डर, कि अगर मैं यहाँ पर अभी एंटर नहीं किया तो ये ट्रेड छूट जाएगा, ये फोमो होता है। पर इस फोमो के साथ साथ अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वो आपका पेशेंस इस फोमो पे हावी हो सकता है, यानी कि इस फोमो को हरा सकता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या है? होता उल्टा है। ये फोमो हमारे पेशेंस पर हावी हो जाता है। हम वेट करना चाहते हैं अपना सेटअप बनने का, अपने ट्रेड का, सारी चीजें सही बनने का, पर ये फोमो हमारे पेशेंस पर हावी हो जाता है। ये फोमो हमें जल्दी एंट्री करा देता है। बट अगर आप सही तरीके से अपने माइंड को डेवलप करते हो, अपने माइंड को इम्प्रूव करते हो, और अपने अंदर ये पेशेंस की क्वालिटी है उस पर अगर आप काम करते हो, तो आपका ये पेशेंस आपके फोमो को हरा देगा। आपका पेशेंस आपको फोमो में एंट्री नहीं लेने देगा। तो सबसे पहले तो पेशेंस यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि ट्रेड अगर हमें लेना है तो हमें वहाँ पर वेट करना है, यानी कि पेशेंस रखना है कि हमारा सेटअप बने, सारी चीज़ें सही से बने, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें दिखे सही से, कुछ भी मतलब कि चार्ट पर हमें दिखना चाहिए, ना कि हमारे मन में सारी चीज़ें बननी चाहिए। कभी यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, अभी ब्रेकडाउन हो जाएगा, अभी एंटर नहीं किया तो ये ट्रेड मेरा मिस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही आपको आराम से वेट करना है, अपनी चीज़ें बनने देना है। तो एक ये हो गया। उसके अलावा ट्रेड लेने के बाद आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अपने एसएल तक रुकने के लिए और अपने टारगेट तक रुकने के लिए। ट्रेड के बाद क्या होगा? दो ही चीज़ें होगी, या तो एसएल आएगा या फिर टारगेट आएगा। पर ये दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ होता है, जो ट्रेडिंग को सही से समझ चुका है, जो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सही से काम कर चुका है। एक नए ट्रेडर के लिए क्या होगा? उसके लिए तो ट्रेड लेने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं।
जैसे कि थोड़ा सा लॉस हुआ तो वहां पर चलो ट्रेड से निकल जाओ, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो वहां से ट्रेड से निकल जाओ, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई फिर से बाइंग प्राइस पर आई चलो वहां से निकल जाओ। उसके अंदर कोई भी पेशेंस नहीं होगा, वो कुछ भी करने लगेगा। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेड में एंटर करने के बाद उसके लिए दो ही चीजें होगी, या तो उसका एसएल आएगा या फिर उसका टारगेट आएगा। हाँ, कुछ किस्सों में वो अपने एसएल को ट्रेल जरूर कर सकता है, जैसे कि ओरिजिनल एसएल से वो फिर बाइंग प्राइस पर लगा देगा, बाइंग प्राइस से फिर वो 1:1 पे लगा दे, 1:1 से फिर वो 1:2 पे लगा दे, तो ये ट्रेलिंग की प्रोसेस तो चलती रहती है। बट एक बिगिनर के लिए काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, हर एक मिनट पर उसका डिसीजन चेंज होता रहता है। एक बिगिनर ना तो एसएल तक रुक पाता है ना टारगेट तक रुक पाता है, पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिसके अंदर ये पेशेंस की क्वालिटी है, वो एसएल तक भी रुकेगा, वो टारगेट तक भी रुकेगा। उसे कोई भी हलचल नहीं होगी, चाहे चार्ट में सामने कुछ भी हो रहा हो। उसके दिमाग में बस एक और एक ही बात है, अभी मेरे ट्रेड का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ से मुझे एसएल आएगा मैं चुपचाप ले लूंगा, यहाँ से मुझे टारगेट आएगा मैं चुपचाप ले लूंगा, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना। इसीलिए जिन ट्रेडर में पेशेंस होता है वो ट्रेडिंग में कुछ कर पाते हैं, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। और जिन लोगों में पेशेंस की कमी होती है वो हर मोड़ पर यहाँ पर ट्रेडिंग में ठोकर खाते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ये मत समझना कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होती है, हर इंसान के साथ, हर ट्रेडर के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती ही है। पर फर्क क्या है, कुछ ट्रेडर होते हैं वो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, वो जो गलतियां करते हैं उसे लिखते हैं और उन पर फिर सुधार करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है। वो लिखते हैं कि जल्दी एंट्री लेने की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम मेरा लॉस होता है, यानी कि फोमो में एंट्री लेना, एडवांस में एंट्री लेना, तो वो वहां पर अपनी जर्नल में लिखते हैं कि इस वजह से मोस्ट ऑफ टाइम मेरा लॉस होता है, तो अगली बार से वो उस चीज पर काम करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती को देखना ही नहीं, वो हमेशा मार्केट को और दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं, यहाँ पर तो मार्केट हमें ट्रैप करती है, यहाँ पर तो ये जुआ है, ये गेमलिंग है, इस तरीके की बातें करते हैं। पर कभी भी अपनी गलती नहीं देखना चाहते। एक रियल ट्रेडर जो सच में ट्रेडिंग को समझता है, जो सच में ट्रेडिंग से कुछ करना चाहता है, वो हमेशा अपनी गलती देखता है कि यहाँ पर मेरी क्या गलती थी। बट एक बिगिनर जो कि मतलब कि सिर्फ यहाँ पर रैंडम चीजें करता है, यहाँ पर गैम्बलिंग करता है, उसे कभी भी अपनी गलती नहीं दिखाई देती, अपनी गलती को छोड़ के उसे सब लोगों की गलती दिखाई देती है। यही रीजन होता है कि वो ट्रेडिंग में फेल हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप क्या कर रहे हो, आज आपने ट्रेड लिया है तो आप चाहते हो कि अगले ही दिन आपको ट्रेड में प्रॉफिट होने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हो सकता है 3-4 दिन के लिए आपका वो स्टॉक कंसोलिडेट भी करे, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना होगा, फिर अगले ही दिन आप वहां से निकल जाते हो, फिर 2 दिन के बाद देखते हो कि यहाँ पर देखो अच्छा सा आपको टारगेट मिल जाता अगर आपने वहां पर वेट किया होता। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो भी आपने अपना होल्डिंग पीरियड डिसाइड किया है, जैसे कि 8-10 दिन तक मैं वेट करूंगा, 8-10 दिन तक मेरा टारगेट आ गया तो ठीक है, तो तब तक तो आपको वेट करना चाहिए। फिर अगले ही दिन अगर आपके अंदर हलचल मचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोई भी चीज आपके किसी भी काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी आप ट्रेडिंग करो। एक बिगिनर ट्रेडर टारगेट के लिए नहीं रुकता, वो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है तो डर के वहां से निकल जाता है कि कहीं से रिवर्स ना हो जाए। उसके सामने एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने टारगेट तक रुकता है। तो जब भी देखो, ऐसा नहीं होता कि आप अगर बिगिनर हो ना तो आपको कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, आप हमेशा गलत ही जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिगिनर को भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो रुक नहीं पाते प्रॉफिट लेने के लिए। वहां पर उन्हें 2,000 अगर कोई ट्रेड से मिल सकते हैं तो वो 500 रुपये लेके निकल जाएंगे। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, वो 2,000 मिलने तक रुकेगा, वो 500 रुपये लेकर नहीं निकलेगा। उसे 500 रुपये मिलेंगे तो वो 500 रुपये को बुक नहीं करेगा, वो यही सोचेगा अगर 1,000 रुपये का रिस्क यहाँ पर मैंने रखा है तो मैं 2,000 रुपये निकाल के जाऊंगा। और हमेशा जब भी उसका ट्रेड चलता है वो अपने टारगेट तक रुकता है, 1:2 का वो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता है, तो वहां पर वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। बट एक बिगिनर ट्रेडर को कितनी भी अच्छी एक्यूरेंसी मिल जाए, कितना भी अच्छा सेटअप मिल जाए, कितने भी अच्छे ट्रेड क्यों ना मिल जाए, बट उसके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है रुकने का, वो कभी नहीं रुक सकता, वहां पर वो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। और काफी बार ऐसा भी होता है कि वो अपने एसएल तक नहीं रुकता। मान लो उसने 1,000 रुपये का एसएल रखा है कि ये ट्रेड गलत गया तो मैं 1,000 रुपये का एसएल दे दूंगा, बट वहां पर अगर उसके 700 रुपये जाने लगे, उसे डर लगेगा, वो 700 रुपये पर ही अपने ट्रेड को कट कर देगा। फिर वहां पर वो देखेगा कि वहीं से रिवर्स करके उसका टारगेट हिट हो रहा है। तो ऐसी भी काफी सारी चीजें होती है। तो ट्रेड में जाने से पहले जो भी आपने डिसाइड किया है उस पर स्टिक रहिए,
और वेट कीजिए अपने एसएल का या फिर टारगेट का। जब भी आपको कोई स्विंग मिल जाता है, आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो, तब जाके अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए। पर एक कैंडल ऊपर नीचे बनने लगती है और आप अगर वहां पर डर जाते हो, ट्रेड को खत्म कर देते हो, तो फिर आप ट्रेडिंग में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो एज ए ट्रेडर आपके अंदर ये पेशेंस की क्वालिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो आपकी सारी ट्रेडिंग आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। और ट्रेडिंग में पेशेंस रखना ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो देखिए, ट्रेडिंग में आप अगर पेशेंस रखना सीख जाते हो तो आप काफी सारे गलत ट्रेड से बच सकते हो, क्योंकि आप वहां पर एडवांस में एंट्री ही नहीं लोगे। आप वेट करोगे अपना सेटअप बनने का, आपका ट्रेड चलने लगेगा तो आप वहां पर छोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलोगे। आप वहां पर वेट करोगे अपने टारगेट का, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर ले पाओ, जो भी प्रॉफिट आपने डिसाइड किया है। देखिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो रोज आके ट्रेड नहीं करते। जब उनकी सारी चीजें सही से बनती है वो तभी ट्रेड करते हैं। काफी सारे लोग एक एक दो दो महीने तक वहां पर वेट करते हैं, अगर उनको मार्केट सही नहीं लगता है। एक महीना दो महीना वेट करने के बाद कोई एक अच्छा सा ऐसा ट्रेड उनके हाथ में आता है कि एक और दो महीने का सब कुछ उनका एक ही ट्रेड में कवर हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है। वो बिना वजह अपना पैसा मार्केट को देने के लिए नहीं आए हैं। पर एक इम्पेशेंस ट्रेडर के अंदर क्या होता है, मुझे तो ट्रेड करना ही करना है, मुझे तो प्रॉफिट करना ही करना है, मार्केट जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो सही हो, ट्रैप चल रहा है वोलाटाइल है साइड वैसे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे ट्रेड करना है और मुझे यहाँ से प्रॉफिट करना है। तो उनका वहां पर फिर लॉस ही होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 5 10 20 सालों के लिए तो ही आपको यहाँ पर वेट करना होगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, फिर भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए।